भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान है और उस ड्राइवर को एक दिन मिलता नहीं सम्मान। आज भारत में पिछले 10 वर्षों से हम 1 सितंबर चालक दिवस मना रहे हैं और वो चालक दिवस मनाने का क्या मतलब है कि ड्राइवर को एक दिन सम्मान दें। आज जो कहीं भी आप देखते होंगे ड्राइवर की कहीं भी कोई दुर्घटना हो जा रही है या हादसा हो जा रहा है, लेकिन उसे मुआवजे की रकम के नाम पर क्या मिलता है आप सभी को पता है कि उसे कुछ सहयोग नहीं दी जाती और ना ही सरकार के द्वारा और ना ही किसी गाड़ी मालिक के द्वारा। तो हमारा जो संगठन का उद्देश्य है कि ड्राइवर को दुर्घटना होने के बाद अगर वो अपंग होता है तो 10 लाख रुपए, दुर्घटना में मौत होती है तो 20 लाख रुपए का मुआवजा दी जाए। और इस पर आपको मैं बता दूं कि अमित शाह जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही संसद में एक टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवरों के लिए कहा है कि एक इंश्योरेंस से जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब कहीं किसी राज्य में चुनाव आता है या केंद्र में कुछ बातें होती है तो ये लोग गोल मोल घुमा रहे हैं वर्षों से, लेकिन आज तक मैं बता रहा हूं कि ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी, कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं बनी है। कोई भी सुविधा ड्राइवर को अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि जो ड्राइवर समाज शोषित पीड़ित है उस ड्राइवर समाज के लिए पूरे भारत में जो 22 करोड़ 24 करोड़ चालक है किसी भी गाड़ी के सामने, तो उन लोगों का क्या है कि सरकार के द्वारा जो नीति नहीं बनाना, उनके लिए कानून नहीं बनाना, उनका शोषण होना, उसके खिलाफ पूरे भारत में हमारा संगठन जो है काम कर रहा है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ। यहाँ भी लोग जागरूक करने के लिए हम लोग रेल निकाल रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं कि लोग जो चालक यहाँ के बाद बंगाल वेस्ट बंगाल जो ड्राइवर हैं वो जागरूक हो और सरकार को एक मैसेज देने आए कि आप जो ड्राइवर का जो शोषण बंगाल में हो रहा है पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा या लोकल गुंडों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा, जनमानस के द्वारा, जो ड्राइवर आए दिन एक्सीडेंट होने पर सारा दोष ड्राइवर मर दिया जाता है, लोग अपनी गलती देखते नहीं है, रोड में ट्रैफिक भी है उस पर सरकार काम नहीं करती है, जहाँ अंडरपास करा अंडरपास नहीं लाइट भी दे दिया गया, बहुत सारा मैटर है। तो सरकार एक डंडा टैक्स लगा रखी हुई है बंगाल में, जैसे बिहार में लगाया है, मैकेनिकल लगाया हुआ है, यहाँ डंडा टैक्स लगाया हुआ है। ये शोषण का बहुत एक माध्यम है, जरिया है खून चूसने का। तो सरकार से हमारा इतनी अपील है कि उसको आप बंद करें। फिर यहाँ सभा स्थल पे हम आएंगे और फिर आगे का जो कार्यक्रम होगा रैली पे ड्राइवर एकता और ड्राइवर कल्याण संघ और जय हिंद। सर्वप्रथमत আমি মিডিয়া চ্যানেলকে শুকরিয়া জানাই যে আমরা যে জায়গাতে আজকে কর্মসূচি রেখেছি বা আমরা সকলে একই জায়গায় একত্রিত হয়েছি, তার জন্য আপনারা এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা আজকে কি কর্মসূচি রেখেছেন। সর্বপ্রথমত বলি এটা আমাদের ড্রাইভার সংগঠন, ড্রাইভারদের নিয়েই কর্মসূচি। আমরা আজকে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে এসেছি ড্রাইভারদেরকে নিয়ে একটা জনসভার মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ সেফ গাইড ড্রাইভারদেরকে সচেতন করছি যে আপনারা ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাবেন। তার সাথে সাথে সরকারের কাছে আমার একটা নির্দেশ যে আমরা ড্রাইভিং করি, সরকার আমাদেরকে একটা লাইসেন্স দিয়েছে, ড্রাইভিং করার জন্য অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু অনুমতির মাধ্যমে অধিকার কিন্তু দেন। কেন? আপনি লাইসেন্স দিয়েছে, সেই লাইসেন্সটা যদি আমাদের রিনিউ হয় 4 বছর পর আমাকে রিনিউ করতে হয়, সেটার জন্য আমাদেরকে একটা প্রাপ্য লাগে, যাও একটা প্রাপ্য যাই যেটা লাগে সেটা কিন্তু আমরা সঠিকভাবে পালন করি। আপনি যে আইন ট্রাফিক আইন মেনে তৈরি করেছেন, সেফ ড্রাইভ করেছেন, সেগুলো আমরা মেনে চলি, কিন্তু আমাদের অধিকার কোথায়? রাস্তা দিয়ে চলাচলের পথে যদি কোনো একটা ড্রাইভার দুর্ঘটনায় হাত পা চোট বা তিনি মারা যান, তিনার ফ্যামিলি রাস্তা ধারে চলে আসেন, তিনার জন্য ড্রাইভারের জন্য কি চিন্তা ভাবনা রেখেছেন সরকার? রাখেননি তো। কেন? তাহলে লাইসেন্সটা দিয়েছেন কেন? শুধুমাত্র ড্রাইভিং করার জন্য? ড্রাইভিং করার সাথে আপনি কিছু আমাদেরকে অথরিটি দেবেন। আজকে আমরা বিগত দিন ধরে 1 সেপ্টেম্বর ড্রাইভার দিবস পালিত করে আসছি। কেন? আমরা সমস্ত ড্রাইভার নিয়ে আমরা একটা দিন বছরে উল্লেখ করতে চাইছি যে আমাদের এটা ড্রাইভার দিবস, কিন্তু সেটা সরকার এখন পর্যন্ত ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে উল্লেখ করেনি। কেন? ছোট, এটা আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন।
যে ড্রাইভারদেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা, ড্রাইভারদের জন্য চিন্তা ভাবনাটা, ড্রাইভারদেরকে আপনি কোন সময় অধিকার বা সম্মান কিছুই দেন না। আপনি যেসব জায়গাতে যাই কিছু হোক, ড্রাইভারদের কিন্তু সেই জায়গায় দোষ, ড্রাইভারদেরই প্রবলেম, শুধুমাত্র ড্রাইভারদের দিকটাই দেখেন। কিন্তু আপনি সেই জায়গায় আপনার রাস্তার দিক দিয়ে বা আপনার সেই চলার পথের দিক দিয়ে, সেই সাধারণ মেম্বার দিক দিয়ে, অটো টোটো রাস্তায় যাবতীয় জিনিস থাকে, সেটা দিয়ে কোনো দোষ হয় না, কিন্তু দোষটা শুধুমাত্র ড্রাইভার কেন? আজকে আমরা ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে যেমন ড্রাইভারদেরকে নিয়ে যে সংগঠনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রচার করছি, আমরা আগামী দিন ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এভাবে আমরা সংগঠনকে প্রচার করবো। সরকারের কাছে আমরা চাইবো, চেয়ে যদি আমরা আগামী দিন না পাই, তাহলে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আসতে বাধ্য হব। আমার নাম মোশাররফ হোসেন, অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি। ये एक झारग्राम में ड्राइवर जनजागरूकता सभा है और पिछले 10 वर्षों से हम भारत के सभी राज्यों में ड्राइवर जनजागरूकता सभा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मांग है भारत में ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा और उनके लिए एक कानून पारित हो जो संसद में। और हम लोग नितिन गडकरी जी से भी मिले थे और ये समस्या तो ये पश्चिम बंगाल की नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि ड्राइवरों की जो कानून व्यवस्था बनेगी, उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा बनेगा, उनके लिए जो ड्राइवर आयोग बनेगा, तो भारत के सभी ड्राइवर जो वर्षों से इनका शोषण हो रहा है, और आप ऐसा समझ लें कि जो ड्राइवर वर्षों से शोषित था और आज भी शोषित। कंप्लेन किया ना, मैं नितिन गडकरी जी से सामना सामनी मिल के आया, 2023 में ही मिला था। और उन्होंने आज जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल को ले लेते या मध्य प्रदेश को ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद भी वहां अवैध वसूली जारी है। चाहे आप आंध्र प्रदेश को ले लें, आंध्र प्रदेश में भी वही है, कर्नाटक में ले लें, बिहार ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, असम, भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से आप गुजरते हो और आपका शोषण ना होता हो। देखिए, सोल्यूशन तो होना है, क्योंकि अगर देश के ड्राइवरों ने जिस दिन हाथ को ऊपर उठा लिया, तो आप ऐसा समझ लें कि इस देश का क्या हाल होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 1 जनवरी को जब 3 दिनों के लिए भारत बंद हुआ था, तो क्या स्थिति बन गई, लोगों को दूध पानी तक नहीं मिल रहा था। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस देश से हमें भी उतनी ही मोहब्बत है जितना आपको है, जितना इस देश के हर नागरिक को। तो मैं नहीं चाहता हूं कि देश को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि हम संविधान के दायरे में ही रह के सरकार को सिर्फ जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इन जन जागरूकता सभाओं के, रैलियों के द्वारा कि आपको समझना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरकार भी अच्छी तरह समझ रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था कि ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा बनेगी, लेकिन चुनाव के बाद जब उनकी सरकार बनी और अभी तक कहीं भी सत्र में कोई ड्राइवरों के लिए उन्होंने नहीं कहा। वो लग रहा है कि भूल गए, और ये जन जागरूकताओं सभाओं के द्वारा हम उनको याद कराने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुत जल्द ही ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून सरकार लाएगी, क्योंकि अगर नहीं लाती है तो ये सरकार के लिए या देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ।